नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के संबल में श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किया है। हाल ही में श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के संबल में। पीएम मोदी ने भारत के एक ऐसे राष्ट्र में परिवर्तन की सराहना की जो विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकियों और नवाचार में उनका अनुसरण करने के बजाय वैश्विक उदाहरण स्थापित करता है। ये तो बात है जो मुख्य संबोधन था उनका, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बात है, मुख्य बात, संबल में कल्की धाम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, श्री कल्की धाम मंदिर, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, है ना। थोड़ी जानकारी इसके बारे में लेना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे अगली जानकारी भी एक इसी प्रकार के कार्यक्रम की ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। थोड़ा बहुत भी आ सकता है फैक्ट्स ये तौर पर। आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने बताया, ये भी एक जानकारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आगामी जम्मू यात्रा क्षेत्र की विकासात्मक यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। होने वाले समय में जल्द ही करीब 45,375 करोड़ रुपए, मतलब 5.5 बिलियन डॉलर से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन या शुरुआत के साथ में यात्रा जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। यहाँ का विकास मुख्य है और केंद्र सरकार भी विशेष ध्यान दे रही है तथा वहाँ का जो प्रशासन है वो भी विशेष ध्यान देता है अपने नवाचारों पर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक के लिए सागर आकलन दिशा निर्देशों के लॉन्च की अगुवाई की, जो बंदरगाह दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक ठोस प्रयास का संकेत है। सागर आकलन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। नए दिशा निर्देश हैं सागर आकलन के, है ना। ये सागर आकलन नाम भी है और जैसा नाम है उसी प्रकार इसका काम भी है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखने वाली भी है ना। इसी प्रकार की जो कुछ चीज़ें होती हैं यही इंपॉर्टेंट होती हैं। इतना अभी तक यदि आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं तो इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और किस प्रकार से पढ़ाई करना है, शुरू करना है, ये भी पता होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई के जैवल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में खुदरा भंडारण और रसद को एकीकृत करने वाले जो ये 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं बिजनेस के, इसको भारत मार्ट की आधारशिला रखी है जैवल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में। अगर आप देखें, ये भारत मार्ट सुविधा चीन के ड्रैगन मार्ट की याद दिलाती है। उसी की तर्ज पर आप कह सकते हैं, ऑफिशियली तो नहीं लेकिन हाँ उसी प्रकार का कुछ, जो दुबई स्थित एक प्रमुख लॉजिस्टिक समूह डीपी वर्ल्ड और भारत के वाणिज्य मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयास है। इससे जाहिर तौर पर भारत की चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और बहुत अच्छा होगा ये। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ का जीवंत शहर सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक नवाचार का मिश्रण बन गया है। वर्तमान में इसने टैगोर थिएटर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की मेज़बानी की है। कठपुतली महोत्सव पपेट्स फेस्टिवल, इंटरनेशनल पपेट्स फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है, 11वां संस्करण था, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। महोत्सव की शुरुआत रूस के नोवोसिबिर्स्क क्षेत्रीय कठपुतली थिएटर के मंत्र मुक्त कर देने वाले प्रदर्शन के साथ हुई। ये बहुत ही जाहिर तौर पर जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, बहुत ही वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोग यदि देखना चाहें तो वीडियोस आप लोग भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर डले होंगे, जिसमें प्रसिद्ध कठपुतली शो पेत्रुस्का के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया और ये बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने
राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में अपनी हवाई मारक क्षमता का ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भाग लिया और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध हवाई युद्धाभ्यास और सटीक हमलों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारतीय वायुसेना की आक्रामक क्षमताओं का महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। हम प्रतिदिन एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं, उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, यदि बोला जाए तो गलत नहीं होगा, कि सैन्य अभ्यास बहुत ज़रूरी हैं। रक्षा के क्षेत्र में वो किसी भी प्रकार के सैन्य अभ्यासों बहुत ज़रूरी है। कल भी बताया था और परसों भी, और वो न्यूज़ कंटिन्यूसली आ भी रही हैं, है ना। सो ये यहाँ पर बात हो रही है, वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन किया। इसके नाम से क्लियर है कहाँ आयोजित किया गया, जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में आयोजित किया गया। ये अपनी हवाई मारक क्षमता का प्रदर्शन इसमें किया गया, है ना। ऐसे यही कुछ फैक्ट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपने नोट्स में मार्क करना चाहिए, और जल्दी हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार नोट्स बनाना है। तो चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अब कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।